Students, let's start with chapter number 20, letters and emails. Generally, there are two types of letters, informal letters and formal letters. Informal letters are written to friends, parents, and relatives. Formal letters are written to principals, editors of the newspapers, government official, and business. इस पार्ट में हम लेटर्स और ईमेल लिखना सीखेंगे। लेटर जो है, पत्र जो है, दो तरीके के होते हैं। इनफॉर्मल लेटर मतलब अनौपचारिक पत्र और फॉर्मल लेटर जो कि औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र या फिर इनफॉर्मल लेटर्स हम अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को या अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, और फॉर्मल लेटर्स हम अपने प्रधानाचार्य या फिर न्यूज़पेपर के पत्रकार या फिर किसी सरकारी ऑफिसर या फिर बिजनेस फर्म को लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट रहता है? हम जो भी जो भी सरनेम होता है उसका एड्रेस आता है, डेट, उसके बाद सैल्यूटेशन, जैसे माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, या फिर आप सीधे नाम भी लिख सकते हैं अगर आप दोस्त को लिख रहे हैं। किसके बारे में आप लेटर लिख रहे हैं वो यहाँ पर बॉडी ऑफ लेटर कहलाती है। सब्सक्रिप्शन, जब आप लेटर के एंड में आप लिख सकते हैं योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, या फिर योर सन, आप ये सब, या योर फ्रेंड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और सिग्नेचर में आप अपना नाम लिखेंगे, जिसमें आप अपना सरनेम नहीं लिखेंगे क्योंकि आप ही इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। फॉर्मल लेटर कैसा होता है? फॉर्मल लेटर में भी सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं, मतलब भेजने वाले का एड्रेस, देन डेट, फिर यहाँ पर सेंडर्स का एड्रेस भी आता है। और सैल्यूटेशन में आप डियर सर मैम या फिर सिर्फ सर मैम भी लिख सकते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर, किसके बारे में आप लेटर लिखा है, और योर्स फेथफुली एंड कैसे करेंगे? योर फेथफुली, योर्स ट्रूली, या फिर योर सिंसियरली, ओबीडियंटली, आप ये सभी शब्द यूज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे भी सरनेम, आपका पूरा नाम लिखना है। जैसे पहला लेटर हमें दे रखा है, एक इनफॉर्मल लेटर, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी टू पे द स्कूल फी एंड टू बाय द न्यू बुक्स। इस लेटर में आपको एक अनौपचारिक पत्र लिखना है अपने पिताजी को, जो कि आपको अपनी स्कूल फीस और नई बुक्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो आप वो भेज दें। सबसे पहले सेंडर का देन डेट, और फिर सैल्यूटेशन, माय डियर फादर, I received your letter dated 11th of October. I am glad to know that you are all well. I need to purchase some new books. Also, I have to pay my school fees for the month of December. Can you please send me 3,000 for the same? यहाँ पे जो भी लिखने वाला है, जैसे मानस, वो अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे नई किताबें खरीदनी है और अपनी स्कूल की फीस पे करनी है, तो आप प्लीज मुझे 3,000 रुपए भेज दीजिए। और मैं आपके लिए हमेशा आभारी रहूंगा, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। फिर हम लिखते हैं विथ माई मतलब गिव माई रिगार्ड्स टू माई मदर। और अगर आपके घर में छोटे भाई या बड़े भाई बहन है, उनमें हम लिख सकते हैं लव टू ब्रदर एंड सिस्टर। फिर यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन में लिखा है योर्स अफेक्शनेटली, या फिर आप लिख सकते थे योर सन, ये भी आप लिख सकते। दूसरा लेटर है फॉर्मल लेटर, जिसमें स्टेशन हाउस ऑफिसर को आपके घर में जो चोरी हुई है उसके बारे में सौरभ शर्मा बता रहे हैं। सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस है, देन डेट, और फिर रिसीवर का एड्रेस। इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है फॉर्मल लेटर में, कि एट माई हाउस लास्ट नाइट, theft at my house last night. This letter is to report and place on record theft of jewelry, cash, two mobiles, and laptop from my house last night. It came to my attention this morning when I found the back door open with the lock broken. An initial evaluation shows the following items missing from my house. Please do needful to apprehend the culprit and recover the above items. Thank you, yours sincerely, Saurabh Sharma. यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के बाद पूरा हमने बॉडी लिखी है कि ये लेटर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में चोरी हो गई है, जिसमें ये सब चीजें गायब है। ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैंने सुबह देखा कि मेरे घर का पीछे वाला दरवाजा खुला हुआ था और ये सभी चीजें मेरे घर से गायब है। तो आप इसके अगेंस्ट एक एक्शन लीजिए ताकि कि कल्प्रिट को पता पकड़ा जा सके। यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन कैसे दिया है? योर्स सिंसियरली, और हमने थैंक यू भी मेंशन किया, और आपका पूरा नाम। Up emails. Letters are now being gradually replaced by emails. Emails are much faster and much cheaper, and they go straight to the person you want to receive your message. लेटर्स की जगह किसने ले ली? ईमेल्स ने ले ली। ईमेल ईमेल जो है वो और बहुत ज्यादा तेज है और वो सस्ती भी पड़ती है।
और ये उसी इंसान के पास जाती है जिसको हम ईमेल लिख रहे हैं। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट रहती है कि जो भी सेंडर और रिसीवर है उसके पास मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। गाइडलाइंस क्या है? द होल ईमेल शुड बी केप्ट इन अ बॉक्स आफ्टर राइटिंग इट कंप्लीट। जब भी हम ईमेल लिखते हैं एक बॉक्स प्रोवाइड होता है, उसी के अंदर हमें पूरी ईमेल लिखनी है। एड्रेसेस के लिए भी आप देखेंगे एक अलग अलग बॉक्स बना होता है जिसमें हमें उनका एड्रेस लिखा होता है, जो फ्रॉम होता है और नेक्स्ट होता है। ईमेल को हम डियर, हेलो, हाय इन सब से शुरू कर सकते हैं या फिर सर मैम भी लिख सकते हैं या फिर बिना किसी सैल्यूटेशन के भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैसेज ईमेल में बिल्कुल छोटा लिखा जाता है और टू द पॉइंट लिखा जाता है। मैसेज को अलग अलग पैराग्राफ्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और जो हाईलाइट करना चाहते हैं हम पॉइंट्स उनको हम बुलेट से मार्क कर सकते हैं। फॉर्मल एंडिंग जैसे योर सिंसियरली ये सब ईमेल में नहीं लिखी जाती, सिर्फ का नाम एंड में लिखा जाता है। यहाँ पे एक स्पेसिमेन दे रखा है मेल का। राइट एन ईमेल टू योर अंकल सन हु हैज पास द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद द फर्स्ट डिवीजन। आपको अपने अंकल के बेटे को एक ईमेल लिखनी है जिसको 10th में अच्छे मार्क्स मिले। तो यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पर रिसीविंग का ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट में कांग्रेचुलेशन टू ऑन योर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट और यहाँ पे बॉडी ऑफ ईमेल, सैल्यूटेशन में हाय और सब्सक्रिप्शन में आमंत्रण। यहाँ पे कुछ लेटर्स और ईमेल लिखने के लिए कह रहे हैं जिसमें हम दो ट्राई करेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ। लेट्स स्टार्ट विद दैट। पे हम पहला लेटर लिख रहे हैं जिसमें आप अपने फ्रेंड को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं कि उसने जो एग्जामिनेशन में सफलता हासिल की है। सबसे पहले हम सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं। देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में हमने लिखा डियर रिया। यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे और सैल्यूटेशन डियर रिया जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं। I hope you're doing well. I recently heard the wonderful news about your excellent performance in your examination, and I could not be happier for you. Congratulations. I am very happier for you. Congratulations on your success. यहाँ पर एक वर्ड गलत यूज टाइप हो गया है, तो यहाँ पे आई एम हैप्पियर फॉर यू, आई कुड बी हैप्पियर फॉर यू। यहाँ पे हमने सबसे पहले उसके हालचाल पूछे हैं और फिर उसको फिर कांग्रेचुलेट किया है कि आपने अपनी एग्जामिनेशन में, अपनी परीक्षा में सफलता हासिल की है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें उसकी बधाई देती हूँ। Your hard work and dedication have truly paid off, and you deserve every bit of this achievement. I know how much effort you put in your studies, and I admire your commitment to doing your outstanding results are an inspiration to all of us. उसके बाद फिर उसकी मेहनत और लगन के बारे में बात की है कि उसने कितनी मेहनत और लगन से इस परीक्षा की तैयारी की थी जिसकी वजह से उसे ये अच्छा फल मिला है। और फिर उसके कमिटमेंट के लिए भी उनको बधाई देते हैं और उनके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स के लिए भी कि ये तुम्हारा जो अच्छा रिजल्ट है वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। फिर हम उन्हें कहते हैं कि नाउ दैट योर एग्जाम्स आर ओवर, आई होप यू टेक सम टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय योरसेल्फ। अब हम उन्हें कहते हैं कि अब जब तुम्हारी परीक्षाएं खत्म हो गई हैं तो अब आप रिलैक्स रहो थोड़े दिन और एंजॉय करो। आपको एक ब्रेक की जरूरत है और आई लुक फॉरवर्ड, और फिर हम अभी मिलने के लिए बुलाते हैं ताकि हम आपस में अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। उसके बाद हमने सब्सक्रिप्शन दिया विद बेस्ट विशेस प्रिया। दूसरा में हम एडिटर को लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्क जो कि रेनी सीजन में हो रहा है, मानसून के सीजन में जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम उनको लेटर लिख रहे हैं। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे सेंडर्स का, उसके बाद डेट मेंशन करेंगे और फिर जो रिसीवर का एड्रेस है वो हम लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है, कंप्लेन रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सैल्यूटेशन में हम रिस्पेक्टेड सर या मैम लिखेंगे या फिर आप सिर्फ सर या मैम भी लिख सकते हैं। आई विश टू ब्रिंग योर अटेंशन विद द इनकन्वीनियंस फेस बाय द रेजिडेंट। यहाँ पे आपकी लोकेलिटी का नाम आप एबीसी लोकेलिटी या कोई भी रैंडम लोकेलिटी लिख सकते हो। Due to the ongoing road construction work during the rainy season, the poorly planned construction has caused numerous problems for pedestrians and commuters, making daily life extremely difficult. यहाँ पे पूरी प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है पहले पैराग्राफ में कि हमें कितनी दिक्कत हो रही है, हमारी लोकेलिटी ये है, हमारी सोसाइटी का नाम ये है, तो वहां पे रहने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया है और उसकी वजह से जो पैदल चलने वाले हैं या आने जाने वाले लोगों हैं उनके लिए बहुत जीवन बहुत मुश्किल हो गया है।
The dug up roads combined with heavy rains have resulted in waterlogging and muddy, slippery surfaces, increasing the risk of accidents. के बाद उन्होंने बताया कि जो सड़कें खोद दी गई हैं और उनमें उससे क्या हुआ है, पानी भर गया है, जिससे कि वहां पर पानी रुक गया है, कीचड़ जम गई है, फिसलने वाले सरफेस हो गए हैं, जिससे कि एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ गया है. तो open drains and potholes have made it unsafe for people, especially children and elderly citizens, to walk on the streets. Moreover, traffic congestion has worsened, leading to long delays and difficulties to emergency vehicles. आगे उन्होंने ये भी बताया है कि जो खुले हुए ड्रेन्स हैं, खुले हुए नाले या गटर हैं, उनकी वजह से जगह जगह पानी भर गया है, जिससे कि बच्चों और बूढ़ों के गिरने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, ट्रैफिक जाम भी रहता है. We understand the need for road repairs, but carrying out such work during the monsoon season is highly impractical and hazardous. आगे वो ये भी लिखते हैं कि हम समझते हैं कि सड़कों को रिपेयर करना बहुत जरूरी है, पर मॉनसून में ये काम शुरू कराना बहुत गलत है. उसके बाद वो रिक्वेस्ट करते हैं कंसर्न अथॉरिटीज को कि या तो इस प्रोसेस को जल्दी खत्म किया जाए या इसको टेम्पररी रोक दिया जाए, और जब वेदर कंडीशन सही हो जाए तभी फिर से शुरू कर दिया जाए. Your esteemed newspaper can help highlight this issue and bring it to the attention of the civic authority. ये लेटर उन्होंने न्यूज़पेपर की एक एडिटर को लिखा था, जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो मेरा आर्टिकल है, तो ये जो ये आप उसमें अपने न्यूज़पेपर में छापे, जिससे कि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उन तक हमारी बात पहुंचे और वो जल्द से जल्दी एक्शन लें. उसके बाद हमने इसको सब्सक्रिप्शन में लेटर जब क्लोज किया है, वी हैव रिटन योर्स सिंसियरली और लिखने वाले का नाम. इस तरीके से हम लेटर्स और ईमेल्स लिख सकते हैं. मान लीजिए इसी में आपको ईमेल लिखनी है, तो आप सेंडर्स का ईमेल एड्रेस, रिसीवर का ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, और यहाँ पे आप पूरा मैटर सेम लिखेंगे. आप सब्सक्रिप्शन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे राम गुप्ता. This chapter ends here. Thank you for watching.